ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं अब आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ 2021 का जो थर्ड अटेम्प्ट जो अभी हमारे पास चल रहा है जेईई मेन का। अभी एक पेपर हुआ है 20 जुलाई को, आज दूसरा पेपर होने वाला है 22 जुलाई को, फिर अगला पेपर होगा 25 को, फिर 27 को, इस तरीके से। तो मैं 20 जुलाई का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा करके आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रिक्स लग रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने 20 जुलाई को पेपर दिया होगा और बहुत सारे बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं, तो सबके लिए जो ट्रिक्स है बहुत ज्यादा काम की होंगी। और जो आगे आपके फोर्थ अटेम्प्ट आने वाला है उसके लिए भी ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम की होंगी। काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर 2021 के क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा करके दिखाइए, तो मैं अब 2021 के क्वेश्चंस में आप लोगों को ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। काफी ज्यादा मजा आप लोगों को आने वाला है। अगर आप लोग जुगाड़ ट्रिक्स ढूंढ रहे हो, अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए ट्रिक्स ढूंढ रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए एक बेस्ट चीज है, एक बेस्ट यहाँ पर जो आपके लिए खजाना मैंने भर करके रखा हुआ है। तो जितने भी नए मेंबर्स हैं जो इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल का पूरा कंटेंट देखो, चाहे आप बिटसेट दे रहे हो, चाहे आप कोई भी और दूसरा एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेईई मेन दे रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इस चैनल के अंदर मैं कंटेंट लेकर के मैं आऊंगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जल्दी से 20 जुलाई का 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2021 का। इसी साल का हमारे पास में जेईई मेन 2021 का जो थर्ड शिफ्ट है वो चालू हो चुका है और उसी के मैं आपके सामने अब क्वेश्चंस लेने स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसके जो ऑप्शंस है, इसका जो क्वेश्चन है, इसकी 100% गारंटी नहीं है कि एग्जैक्टली यही आया था या फिर कुछ और आया था, लेकिन हाँ 95% गारंटी है कि हाँ यही सारे क्वेश्चन जो है आए थे। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2021 का जुलाई 20 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेम पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बैक टू बैक जो है 1-2 एपिसोड्स लूंगा सेम पेपर में से, फिर मैं जाऊंगा 20 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। इन दोनों क्वेश्चन की ट्रिक आप लोग ध्यान से देखो। अगर आप लोग एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और क्वेश्चन को छोड़ने की नौबत आ रही है मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप लोगों को तुक्का लगाना है। और तुक्का कैसे लगाना है? ABCD कुछ भी रैंडमली आंख बंद करके नहीं लगाना है। तुक्का में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद में अपने करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के बाद में तुक्का लगाना है। अब यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है All possible words with or without meaning were formed using all the letters of the word examination. ठीक है, the probability that M appears at the fourth position। अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात सोचो, इतने सारे लेटर्स हैं, उसमें से हमको बोल रहा है कि जो M है, M उसको फोर्थ पोजीशन पे रहना है। जैसे कि अभी वो ऑलरेडी है फोर्थ पोजीशन पे, तो हमको बोल रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे M को रखना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो केसेस है ये कम होंगे या ज्यादा होंगे? इतने सारे लेटर्स है, M कहीं पर भी आ सकता है, तो इतने सारे चांसेस है M को रखने के, लेकिन उसमें से फोर्थ पोजीशन पे ही पर्टिकुलरली रखना, ये कम बार होगा या बहुत ज्यादा बार होगा? कम बार होगा डेफिनेटली, तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर के 0 तक में लाई करता है, तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम है 0। तो कम प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? वो 0.5 के भी अंदर रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ज्यादा प्रोबेबिलिटी मतलब 0.5 से भी ज्यादा रहेगा। अब ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें M जो है वो कहीं भी रह सकता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, कहीं भी रह सकता है। एक पर्टिकुलर पोजीशन फोर्थ को पकड़ के लेके चलना, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जरूर कम होगी। तो आपको सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये जो 4/11 है इसको काट सकते हो क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा ही है। 8/11 तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको भी आप काट सकते हो। 1/11 और 2/11 में से आप एक तुक्का लगा सकते हो क्योंकि ये छोटे नंबर्स है। अब आप देखो आपके पास कितने सारे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है आपके पास में, 11 ऑप्शन है आपके पास में पुट करने को। M आपका कहीं पर भी आ सकता है, राइट। उसमें से सिर्फ एक ही हमारे पास में ऑप्शन है फोर्थ का जिसको हमको कंसिडर करना है, तो 4/11 भी इस हिसाब से थोड़ा बड़ा ही होगा, है ना। ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया 0.5 से कम, ये 0.5 से कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा ही है कंपेयर्ड टू द गिवन सिचुएशन, राइट। तो अब 1/11 2/11 में आप लोग तुक्का लगा सकते हो। समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि 1/11 करेक्ट आंसर है, तो जो भी बच्चे 1/11 को मार्क करेंगे वहां पर उनका सही हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि जिन बच्चों को नहीं आता है ये सब प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जिनको नहीं आता है ना, वो भी पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम छोड़ ही देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा छोड़ दो, वो क्वेश्चन ही छोड़ देते। नहीं, क्या पता इजी क्वेश्चन आ जाए, क्या पता इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो, तुक्का लगता है लगाओ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, अब आपके 50% चांस हो गए सही होने के। करेक्ट होगा तो +4 मिलेगा, गलत होगा तो -1
मिलेगा, थोड़ा सा रिस्क पे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो जब थोड़े से रिस्क पे ज़्यादा प्रॉफिट हो तो आपको रिस्क जो है लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी रिस्क होता है तो इश्क भी होता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास में कंसिडर द कर्व y = 2x एंड पॉइंट A at point A and point A 2,2 if the normal at A intersects the curve again। ये सारी चीज़ें हमको दी हुई है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे तो टफ क्वेश्चन है, हमसे तो सॉल्व नहीं होगा, एरिया निकालना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हम जुगाड़ तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत खतरनाक जुगाड़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, इस तरीके से ड्रॉ करो। आप क्या करो, इसको ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -3 -4 -5 -6 -7। ये एक रफली हमने जो है बना लिया। अब y = 2x करना है। अब एक बात बताओ, x को अगर मैं 2 रखता हूँ तो y आ जाएगा 2, तो x को 2 रखूंगा तो y आ जाएगा 2, है ना। और अगर मैं x को 8 रखता हूँ तो y आ जाएगा 4, मतलब x को 8 रखने पर y आ जाएगा 4 +-4 बेसिकली। तो ये इस तरीके का हमारा एक रफ पैराबोला बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये हमारा एक रफ पैराबोला बन गया। अब ये जो पॉइंट है ना 2,2, ये यहाँ पर है, इस पर एक टेंजेंट बनेगा और एक नॉर्मल बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो टेंजेंट है वो इस तरीके का बन जाएगा, है ना। और आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो हमारे पास में जो टेंजेंट है, ठीक है, वो जो टेंजेंट है वो कहाँ पर टच कर रहा है? सी पे, मतलब कि ये वाला पॉइंट हमारा जो है सी है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा ए है। और ये जो नॉर्मल है वो कहाँ जा रहा है? नॉर्मल हमारे पास में इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे कर्व को, तो ये हमारे पास में कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे। अब ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारा एक रफ ट्राइंगल बन गया, है ना। अब हमको इसका एरिया चाहिए। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच। अब एक बात बताओ, ये हमारा हाइट हो जाएगा इस ट्राइंगल का, है ना, ये हमारा हाइट हो जाएगा और ये हमारा जो है बेस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कैसे करेंगे। ये बताओ मेरे को, ये आपके पास पेन तो होता है, ये एग्जाम में आपके पास पेन होता है ना, तो आप पेन से मेजर कर लो इसको, यहां से लेकर के यहां तक रफली। आपके पास एग्जाम में पेन होगा, आप मेजर कर लो ये कितना है, ठीक है, पेन के निब से लेकर के यहां तक, ठीक है, देख लो तो ये इतना है। अब आप लोग क्या करो, इसको एक्सिस में पुट कर लो। इसको एक्सिस में अगर आप पुट करोगे तो देख लो कहां तक आ रहा है ये, है ना, रफली कहां तक आ रहा है देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 के आसपास आ रहा है ये, राइट। तो इसका जो बेस हो गया वो कितना हो गया? 6 के आसपास हो गया। अब इसके हाइट को भी चेक कर लो। अगेन वही काम करो आप लोग, पेन के टिप से लेकर के पैंट के जिप तक, राइट, पेन के टिप से लेकर के यहाँ तक आप देख लो कितना आ रहा है। रफली कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसको आप एग्जैक्ट तो कर ही नहीं सकते, इसको आप रफली कर सकते हो, कुछ यहाँ तक आ रहा है हमारा। अब इसको आप यहाँ पर जो है बैठा लो, है ना, तो ये आप देख लो कितना आ रहा है रफली, ये आ रहा है 1 2 3 3.5 या 4 के आसपास में आ रहा है। तो मैं रफली इसको जो है 4 ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरा 4 3 12, ये कितना आया? 12 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। 12 से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, हमने अप्रॉक्स कैलकुलेट किया है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो 25 एलिमिनेट हो गया, बहुत बड़ा है। 25/2 हमारे पास में करेक्ट आंसर हो सकता है, एकदम 12.5 आ रहा है। 15/2 7.5 तो बहुत कम है, इसको भी काट दो। 50 तो बहुत ही ज्यादा हो गया, इसको भी काट दो। तो हमारा करेक्ट आंसर एक ही बचा, 25/2। इसको अगर आप मार्क करोगे आपका सही हो जाएगा। मतलब हमने बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दी। मतलब क्वेश्चन बनाने वाला ना रो रहा होगा बैठ करके, इसको देखेगा ना अगर इस सॉल्यूशन को, बैठ के रो रहा होगा, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से जुगाड़ तरीके से आप अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। रियलिस्टिक तरीका है, यही रियलिस्टिक तरीका अगर आपको स्कोर बूस्टअप करना है तो। मैथ्स का जो क्वेश्चन है बहुत टफ आ रहा है, थर्ड अटेम्प्ट में बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत टफ है, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगाओगे ना तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे स्कोर जो है बूस्टअप हो जाएंगे। यहां पर आप देखो इस क्वेश्चन में कितना आसानी से हमने ट्रिक लगा लिया, मजाक कर लिया हमने तो, बिना सॉल्व के सॉल्व कर लिया, राइट। और यहां पर भी हमने कितना इजीली एक तुक्का लगा लिया था, ठीक है। आपको समझ में भी आ रहा है कि यार यहां पर 11 हमारे पास में लेटर्स हैं, राइट। इसके अगले एपिसोड में मैं वापस से इसी पेपर के क्वेश्चंस लूंगा तो आपको और ज्यादा फील आ जाएगा कि हाँ सेम पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स लग रहा है। फिर मैं सेकंड जो हमारे पास में सेकंड शिफ्ट है उसके भी क्वेश्चंस आपके सामने लूंगा। पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के सारी वीडियोस को वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपकी वीडियो पसंद होगी, आपने ट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसके अगले एपिसोड में मैं वापस से जो है सेम पेपर के 2 और क्वेश्चंस आप लोगों को लूंगा, आप लोगों को लेकर के आप लोगों को जो है ट्रिक्स दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।